क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ रहे हैं अपन। और इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारावाही चालक पर कितना बल काम करता है ये देखेंगे अपन। तो देखो, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है कि जब कोई भी आवेशित कण या कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वो एक बल का अनुभव करता है, यानी कि चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास में चालक है, धारावाही चालक, उसमें धारा प्रवाहित किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तभी उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉन कैसे कण हैं? आवेशित कण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या काम करेगा? चुंबकीय बल काम करेगा। और सभी इलेक्ट्रॉनों पर जितना चुंबकीय बल काम करेगा उतना ही बल किसके ऊपर लगेगा? उस धारावाही चालक के ऊपर। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि धारावाही चालक पर कार्य चुंबकीय बल का मान जो है वो सभी इलेक्ट्रॉनों पर कार्य चुंबकीय बल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस चुंबकीय बल का धारावाही चालक पर कार्य चुंबकीय बल का मान निकालेंगे। देखो, तो हमेशा मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कोई धारावाही चालक है, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, ये L लंबाई का धारावाही चालक है, ये क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें इस तरीके से अपन धारा की दिशा मान लें I, कैपिटल I से डिनोट कर दें इसको। ठीक है, तो इस पर बल जो है इसके लंबवत इस तरीके से काम करेगा और इस बल का मान कितना होगा ये अपन निकालेंगे। ठीक है, अब ये बल की जो डायरेक्शन है ये भी अपन देखेंगे। ये हम फ्लेमी के बाएं हाथ के नियम या दाहिने हथेली के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने आवेशित कण की गति में पढ़ा था, लेकिन वहां पे तो कण की गति काम में आती है, वेग काम में आता है, यहाँ पे धारा काम में आएगी। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हथेली का नियम वो वहां पे जो अपन ने पढ़े थे वो सेम है, लेकिन यहाँ पे अपन वेग की जगह धारा को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखेंगे अपन। अब सबसे पहले अपन बात करें कि जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर बल का जो मान है वो किसके बराबर होगा? इसके ऊपर, इसमें जितना भी आवेश है उसके ऊपर कार्यरत बल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमेशा मान लेते हैं कि इसमें जो आवेश है, ठीक है, वो कितना है? Q है। अच्छा, इसमें आवेश किसका होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। तो इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर मान लेते हैं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n। अच्छा, इसकी लंबाई अपन ने L मान ली और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना मान लेते हैं? कैपिटल A मान लेते हैं। ठीक है ना, अब इसके ऊपर इसमें मान लेते हैं अपन टोटल आवेश कितना है? Q है, और Q आवेश इसमें जो है वो vd वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है, तो इस Q आवेश पर कार्यरत बल की बात करें अपन तो बल का मान, चुंबकीय बल F इज इक्वल टू Q vd क्रॉस b। ठीक है, इसके परिमाण की अपन बात कर लेते हैं तो देखो परिमाण क्या आएगा? Q vd b साइन थीटा। क्या निकाला है अपन ने? इसके अंदर जितना आवेश है, Q आवेश है, उसके ऊपर कार्य चुंबकीय बल का मान निकाला अपन ने। ठीक है, ये Q आवेश vd वेग से गति कर रहा है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कितना है? b वेक्टर है और ये आवेश dq। ठीक है, अब अपन बात करें तो हमने एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मानी है? स्मॉल n। ठीक है, तो इसके ये जो हमारे पास में चालक है, चालक का आयतन कितना हो जाएगा भाई? कैपिटल V से इसको डिनोट करें अपन तो आयतन क्या हो जाएगा? A इंटू L। ठीक है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी, तो कितने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैपिटल N से डिनोट करें अपन
तो ALE, ठीक है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n। तो इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो हमने इसका आयतन कितना निकाला? n×l, ठीक है। तो यहाँ पे इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? NaL। n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कुल आवेश की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर इन माने अपन, तो कुल आवेश Q कितना हो जाएगा? Na, इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हमारे पास में आ गया आवेश, ठीक है ना। अब अपन बात करें, देखो इसमें जब ये आवेश गति करेगा तो क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो विद्युत धारा की बात करें अपन, विद्युत धारा I बराबर क्या लिखेंगे अपन? Q/T लिखेंगे, ठीक है। I बराबर क्या लिखेंगे? Q/T। देखो Q का मान तो ये निकाला अपन ने, और T की बात करें तो ये क्या है? समय। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी, इलेक्ट्रॉन कितने दूरी में गति कर सकेंगे? L, और चाल Vd, ठीक है। तो T का मान ये रखेंगे और Q का मान ये रखेंगे। देखो ये Q का मान और ये T का मान हम किस समीकरण में रखेंगे? इस समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ से I का मान क्या मिलेगा अपने को? ALNE, L और ये Vd ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने को मिलेगा, देखो ANEVd, ठीक है। ANEVd, ये किसकी वैल्यू आ गई? I की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में पहले तो अपन क्या रखते हैं? इस Q का मान रखते हैं। समीकरण 1 में किसका मान रखते हैं? Q का मान। ये Q, ये जो समीकरण 1 है हमारे पास में, इसमें Q की वैल्यू रखते हैं। F इज इक्वल टू Q की वैल्यू ALNE VD B sin थीटा, ठीक है। अब देखो ANEVD, इसकी जगह ANEVD, इन सब की जगह पर क्या रख सकते हैं? इस समीकरण से I रख सकते हैं, ठीक है। तो ILB sin थीटा, ठीक है। यहां से देखो विद्युत धारा तो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे ये L सदिश और B सदिश, और L और B के बीच में एंगल कितना है? थीटा, ठीक है ना। तो इसको अगर अपन सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में किस तरीके से लिखेंगे? IL क्रॉस B, क्या लिखेंगे? IL क्रॉस B, ठीक है। अपन बल की F की डायरेक्शन की बात करें तो L क्रॉस B, यानी कि L और B जिस तल में होंगे उस तल के लंबवत इसके ऊपर बल लगेगा, ठीक है। तो इस तल में अगर जैसे L और B अपन मानते हैं तो इस तल के लंबवत ये अपन ने दिखाई है F की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये बल का मान हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन इसमें अलग अलग कंडीशन की बात करें तो बल का मान अपने को कितना मिल गया? ILB sin थीटा। पहली सिचुएशन की अपन इसमें बात करते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, देखो इस फॉर्मूले में थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो F का जो मान है वो कितना आएगा भाई? 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है, ठीक है। अब थीटा का मान 0 होने का मतलब क्या है? कि ये जो हमारे पास में चालक है, ठीक है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। और थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे तो भी F अपने को कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान भी कितना होता है? 0, ठीक है। तो इस स्थिति में जो हमारे पास में ये चालक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के प्रति समांतर, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर रखा हुआ हो तो उसके ऊपर कार्यरत बल का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है।
थीटा बराबर कितना हो हमारे पास में, दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो एफ का मान अपने को कितना मिलेगा, सॉरी ILB, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि इस कंडीशन में मैक्सिमम बल काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल का फॉर्मूला ILB sin थीटा। अब देखो ये जो बल की दिशा है इसको हम किससे ज्ञात करते हैं, वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाहिनी हथेली के नियम से। तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैं बताता हूँ, जो अपन ने आवेशित कण पर लगने वाले, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में लिया था, उसी नियम का उपयोग करेंगे। तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यहाँ पे अब तीन चीजें हमारे पास में, एक तो धारा, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक बल। ठीक है ना, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर क्या रहें, लंबवत रहें। ठीक है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, ये जो मध्यमा है ये धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो जो बल है वो किधर लगेगा, बल किधर लगेगा, चुंबकीय बल किधर लगेगा, अंगूठे की दिशा में काम करेगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ को हम इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा परस्पर क्या रहें, लंबवत रहें, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करें दाहिनी हथेली के नियम की, तो दाहिनी हथेली के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि इसकी उंगलियां और अंगूठा परस्पर क्या रहें, लंबवत रहें, तो अंगुलियां तो किसको व्यक्त करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो जो चालक है उस पर कार्यरत बल जो है उसकी दिशा किधर होगी, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि जो मार्कर रखा हुआ है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, दाहिनी हथेली के नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि इसकी उंगलियां और अंगूठा परस्पर क्या रहें, लंबवत रहें, यदि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, तो चालक पर बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, कितना मान आया इसका, ILB sin थीटा। ठीक है।